हेलो गाइस, नमस्कार। एज ए स्टूडेंट आप देख रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप एज ए पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपने टॉपिक देख लिया है बीबीए। बीबीए करने के बाद कौन कौन सा कंपनी में जॉब मिलता है, क्या सैलरी मिलता है, कहीं ना कहीं शायद आप भी जानना चाहते हैं और इसीलिए इस वीडियो को आपने क्लिक किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम बात करेंगे बीबीए को लेकर के। बीबीए कोर्स क्या है, किसे करना चाहिए जो नहीं किया है, अगर कोई कर लिया है तो आगे क्या फ्यूचर है, कहाँ पर जॉब मिलेगी, कितना सैलरी मिलेगी और आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो शायद अगर आपको भी जानना हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर दें। और अगर आपको लगे कि भाई ये वीडियो काम का चीज़ है तो अपने दोस्तों को या फिर अपने नेबर्स को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि बीबीए करने का क्या फ़ायदा हो सकता है 2025 में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीबीए क्या है। बीबीए एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये बिजनेस जो करना चाहता है या जो मैनेजमेंट कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए बीबीए बना है। बीबीए करने के लिए कोई भी कर सकता है अगर आपने 12th पास किया हो, चाहे आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो। तीनों स्ट्रीम के बच्चे बीबीए कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास अच्छा खासा परसेंटेज होना चाहिए 12th में, राइट। अगर आपके पास अच्छा खासा परसेंटेज है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम लिख करके बड़ा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन पहले कॉलेज के बारे में जानें कि प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि हम आगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। बीबीए जो कोर्स है ये क्या सिखाता है। बीबीए कोर्स सिखाता है बिजनेस करना, हाउ टू डू बिजनेस, बिजनेस कैसे किया जाता है, लोगों को कैसे इकट्ठा रखा जा सकता है, कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे आप 1 रुपये को 100 रुपये बनाते हैं, कैसे आप बिजनेस को दिन दुगुना रात चौगुना डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, आपको कैसे इंस्टेंट डिसीजन लेना है जो कंपनी के लिए फ़ायदा हो। इस तरह का ज्ञान और इस तरह का मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है। अगर आपने बीबीए पढ़ा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई भी डिसीजन लेने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो बदल सकता है। इसीलिए बीबीए करना चाहिए। अगर आपका सपना हो कि बड़े बड़े कंपनी में काम करने का, विदेश में जाकर काम करने का, एमएनसीज में काम करने का, कॉर्पोरेट में काम करने का, प्राइवेट कंपनीज में काम करने का, कंपनी को छोटे से लेकर बड़ा करने का, या फिर अपना खुद का एक बिजनेस मॉड्यूल तैयार करने का, स्टार्टअप करने का, तो आपको बीबीए करना चाहिए। उनका क्या, जिन्होंने ऑलरेडी बीबीए कर लिया है उसके लिए भी हम बात करेंगे। बीबीए करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ता खुल जाते हैं। ना सिर्फ आप बिजनेस करेंगे बल्कि तमाम डिफरेंट पोजीशंस भी आप ले सकते हैं। चाहे आप एचआर में जाएं, चाहे आप इंश्योरेंस में जाएं, चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएं, चाहे आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाएं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी में जाएं। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर आपके लिए खुल जाते हैं। बीबीए एक ऐसा कोर्स है जिसे करके आप ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेश में भी जाके काम कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा निखार देता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उनके लिए क्या। तो अगर आपने बीबीए कर लिया है तो आपको पता ही होगा कि भाई 3 साल का कोर्स है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता दूं कि ये 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर होता है, हर साल आपको 2 सेमेस्टर होगा। जैसे आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे फिर आपके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शंस होता है। अब सबके लिए नहीं होता है, बता रहा हूं मैं। जो बच्चे अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उनके ही कॉलेज में कैंपस आता है। अगर आप सिंपली जाके कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, जैसे मैंने देखा है कई शहरों में बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, सिंपल कुछ रहता नहीं है, बच्चों को बुला करके बीबीए के नाम पे ठगा भी जाता है। ठगा जाता है मतलब क्या है, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है मेरा दोस्त। आज के डेट में अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। अगर आप अच्छा कॉलेज जाएंगे जहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा, सेल्स का स्किल सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग का स्किल आपको सिखाया जाएगा, डेवलपमेंट का स्किल सिखाया जाएगा, बिजनेस का मॉड्यूल सिखाया जाएगा, तभी तो आप ग्रो करेंगे और कंपनी ग्रो करेंगे। अगर आपके पास ये दिमाग ही नहीं है, अगर आपके पास ये नॉलेज ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, तो कंपनी आपको हायर क्यों करेगी। तो इसीलिए जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं हायरिंग के लिए, ताकि उनको अच्छा प्रोडक्ट यानी अच्छा बंदा मिल सके कंपनी के लिए, ताकि उनको कंपनी ग्रो करना है ना। और डम्मी बच्चे को लोग क्या करेंगे कंपनी, सही है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आपने अभी पढ़ाई का सोच रहा है तो अच्छा कॉलेज का
चयन करें। अगर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, कहीं भी पढ़ लिया है, तो उनके लिए अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बीए करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहले तो जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनी का नाम आपको बता देता हूं मैं। रिलायंस, टाटा, LIC, विप्रो, ICICI, एयरटेल, आदित्य बिरला, इन्फोसिस, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस तरह के तमाम कंपनी आपको जॉब दे सकती है, बशर्ते आपको स्किल्स डेवलप करना है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको कैंपस से ही सिलेक्शंस कर लिया जाता है, कैंपस से ही बच्चों को उठा लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको भी तो यंग माइंड, यंग जनरेशन चाहिए ना। तो क्या करें, पढ़ाई के दौरान, ठीक है, लड़केबाजी ना करके, टाइम पास ना करके, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे 3 साल आपका जिंदगी बन जाएगा, ठीक है। अब ये सब चीजें हो गया, 3 साल गुजार लिए आपने, आगे क्या MBA करना चाहिए? कई लोगों का मन में रहता है ना कि मैं तो पैसा वाला घर का बेटा हूं, मुझे MBA करना है। बेशक आपको MBA करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको MBA करना है। BBA करके भी आप अच्छा खासा पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। जॉब क्या क्या मिलता है ये भी जान लीजिएगा। तो आपको HR एग्जीक्यूटिव में जॉब मिल जाता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव में जॉब मिल जाता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? शुरुआती जॉब, आप सीखेंगे। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि आप मैनेजर के अंडर में काम करेंगे, आपको पढ़ने के बाद काम सीखना है 1 साल। आप BDM बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं। इस तरह कई जॉब्स हैं जिसमें आप जा करके पहले काम सीख सकते हैं। एक बार आप काम सीख गया, फिर आपका पोजीशंस बढ़ते जाता है। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा हर एक स्टूडेंट से या हर पेरेंट्स से, अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, BBA करने के बाद इंडस्ट्री में अपने बच्चों को 1 साल कम से कम भेजें। 1 साल काम करने के बाद डिसीजन लीजिए कि आपको MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो करना चाहिए, करने से फायदा ये होगा कि आपका जो प्रमोशंस है या आपका जो कंपनीज हैं उसको आप और बढ़ा सकते हैं, राइट। जैसे आपने एक छोटा कंपनी में ज्वाइन किया, शुरुआत में जॉब नहीं मिला आपको, आपने एक छोटा कंपनी में ज्वाइन किया, अब आपको इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ चुका है, और अगर आप अभी MBA करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप बड़े कंपनी में जॉब ले सकते हैं। आपने BBA किया, 1 साल आप इंडस्ट्री में काम किया, फिर MBA किया, तो आपको अच्छा कंपनी मिल ही जाएगा ना। सैलरी के बारे में बात करते हैं तो BBA का शुरुआती सैलरी जो है 25 से 30 हज़ार से 35 हज़ार रुपया होता है, अगर आप छोटे शहर में काम करते हैं। अगर आप बड़े शहर जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, नोएडा या गुड़गांव कह सकते हैं, इस तरह का सिटी में काम करेंगे तो लगभग 30 से 40 हज़ार, 45 हज़ार तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि भाई आप कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा कॉलेज से पढ़ाई किया। मैंने पहले बता दिया, अगर आप अच्छा कॉलेज से पढ़ाई करेंगे तो सैलरी ज़्यादा होता है। फिर आप 1 साल काम कर लेते हैं, फिर आपका जो परसेंटेज जो बढ़ जाता है, कभी 15%, 10%, 20%, 30% हाइक होता है सैलरी, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पर पैसा का लालच नहीं करना है, MBA करना है। अब वो MBA चाहे आप इंडिया से करें चाहे अब्रॉड से करें। अगर कोई बंदा चाहता है कि अब्रॉड से MBA करें तो ये जो नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करें, मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेहतर रहेगा, कहां पर आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एडमिशन दिला सकता हूं अच्छा कॉलेजेस में, जहां पर आप लाखों में सैलरी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था डिटेल्स BBA के बारे में, लाइफ कैसा होता है और BBA के बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको आज का हमारा सजेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।